भगवत कृपा से मेरे सामने उदय हुआ है, ये सीखना चाहिए। भगवान व्यास पुत्र में क्या क्या गुण है, तो बोले पहला गुण है यश्रिह गम। श्री श्री राधा माधव जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी कृष्ण बलराम की जय। पहला गुण है उनके अंदर कि वो डिसइंटरेस्टेड है। डिसइंटरेस्टेड लिखा है अनपेक्षः, उनका एक गुण है अनपेक्षः। अनपेक्षा का मतलब है किसी से अपेक्षा नहीं रखना। सारे संसार के दुख का कारण है अपेक्षा। एक वरिष्ठ भक्त से मैंने पूछा, प्रभु जी आप इतना सहनशील बन गए, कैसे बन गए? क्या आपका पहले बेइज्जती होती थी तो आपको बुरा लगता था? तो बोले नहीं, मेरी आज तक किसी ने बेइज्जती नहीं करी है। मैं कहा तो अमेजिंग है आपकी लाइफ जर्नी, बताइए कैसे? किसी ने तो की होगी, माता ने, पिता ने, स्कूल में टीचर ने, किसी ने तो आपको डांटा होगा, धमकाया होगा, बेइज्जत किया होगा। बोले नहीं। बोले क्यों? बोले मुझे परिवार में मेरे दादाजी ने सिखाया था, बेटा जीवन में दुख का कारण है अपेक्षा, एक्सपेक्टेशंस। जहां एक्सपेक्टेशन चली गई ना, मैं सोचूं मैं गुरुकुल आया हूं तो राधा कांत प्रभु कीर्तन करेंगे, वेलकम करेंगे, माला पहनाएंगे, प्रसाद खिलाएंगे, अपेक्षा रखूंगा और ना हो पाया, वो व्यस्त हुए, तो मुझे बेइज्जती महसूस होगी। लेकिन अपेक्षा ना रख के मैं सोचूं मैं तो ग्रंथराज भागवत की सेवा के लिए जा रहा हूं, कोई मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठाकुर जी की इच्छा, तो फिर जितना भी मिल जाए वो एडिशनल है, बुरा नहीं लगेगा, है कि नहीं? लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं। हम ऐसे समाज में फंस गए हैं, अपेक्षित होकर के जीवन जी रहे भक्त भी। तो पहला गुण था सुखदेव गोस्वामी का अनपेक्षा, डिसइंटरेस्टेड। उनको कोई मतलब ही नहीं था कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोलेगा, कौन क्या कर रहा है। दूसरा उनके गुण था निज लाभ तुष्ट, लिखा है निज लाभ। निज लाभ का मतलब है उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया था। हृदय में बैठे ठाकुर जी और हृदय में बैठे हमारे जो हम हैं आत्मा और ये ऊपर जो शरीर है, इस साक्षात्कार को सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। अगर कोई मुझे बोले तुम मोटे हो तो बुरा लगता है, क्योंकि मैं अभी भी अपने को शरीर मान रहा हूं। मैं कहीं भी जाता हूं प्रचार के लिए, एक बार मैं काशी में कथा कर रहा था तो मैंने वहां पूछा, भक्त समाज बहुत सारे लोग थे, 500-600 भक्त बैठे थे। मैंने बोला आप में से कितने लोग हैं जो अपने को आत्मा मानते हैं? आत्मा मानते हैं? तो सब लोग खड़ा कर दिए, बोले हम मानते, सब मानते। फिर मैं कहा अच्छा ठीक है, आप लोग जानते हैं आप आत्मा है? सब लोग बोले हाँ। मैं कहा अच्छा बताइए आप में से कितने लोग हैं जिनका वजन जो 40 किलो से ऊपर है? तो कई सारे लोग हाथ खड़ा कर दिए। मैंने कहा अभी तो आपने कहा था आप अपने को आत्मा मानते हैं। आत्मा तो बाल के अगर भाग का 10,000वां हिस्सा है, उसमें 40 किलो वजन होता है क्या? लेकिन आप बोल रहे हैं हम आत्मा है, लेकिन मान रहे हैं कि हम शरीर है, 40 किलो है, 5 फुट के है, ये नाम है, ये प्रतिष्ठा, ये पद है। और निकलनी बहुत इजी नहीं है, निकल जाना इससे कि मैं एक आत्मा हूं। बोलना, प्रभुपाद जी इतनी बार प्रवचन दिया अंग्रेजों को, विदेशी लोगों को, यू आर सोल नॉट अ बॉडी, यू आर सोल नॉट अ बॉडी, यू आर सोल नॉट अ बॉडी, आई एम सोल नॉट अ बॉडी, आई एम सोल नॉट अ बॉडी। एक दिन प्रभुपाद प्रश्न किए, हु ऑल आर यू, हु एम आई, ऐसे करके प्रभुपाद प्रश्न पूछ रहे थे, हु एम आई, हु आर यू? तो नीचे से भक्त कहते हैं यू आर सोल, वी आर बॉडी। क्योंकि उनको लगा भी प्रभुपाद ही हैं जो आत्म साक्षात्कार किए, हम तो किए नहीं है। यू आर सोल, वी आर बॉडी। तो हम नहीं निकल पाते उससे, और बहुत मुश्किल है। अगर ये निकल जाए निज लाभ, उसी दिन आत्म साक्षात्कार उसी को कहते हैं जिस दिन हर परिस्थिति में, विषम से विषम परिस्थिति में आपको लगे कि मैं तो एक आत्मा हूं, मेरा कौन क्या बुरा कर सकता है, कौन मुझे लाभ दे सकता है, कौन मेरी हानि कर सकता है, आत्मा की क्या हानि क्या लाभ। किसी की मृत्यु पर जाते हैं तो प्रवचन दे जाते हैं, वासांस जीर्णानि यथा विहाय। फिर वहीं पे प्रभु जी नाराज हो जाते हैं, लेक्चर देने के बाद बोले प्रसाद ठीक नहीं दिया, इतना करके बुलाया, सम्मान नहीं किया। वसम से जीर्णानि खुद ही बोल कर आए, लेकिन बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी बोलते थे वो तोता होता है बोलेगा है ना राम राम कृष्ण कृष्ण, लेकिन जब बिल्ली पंजा पकड़ती है गला तो फिर टे 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 मैं ऐसे करके बोलते हैं प्रभुपाद जी। तो लाइफ में बोलने के साथ साथ व्यक्ति को आत्मचिंतन करना चाहिए, कुछ देर के लिए बैठना चाहिए और सोचना चाहिए सच में ये जो सब मेरे साथ हो रहा है, क्या मैं इस नाटक का हिस्सा हूं जो श्री कृष्ण के द्वारा खेला जा रहा है? कितने जन्म में कितने रोल प्ले कर चुका हूं, वन मोर रोल प्ले, वन मोर रोल प्ले। अब कौन और कितने नाटक में करता रहूंगा? कब मैं इस स्टेज से, इस भौतिक संसार के स्टेज से उतर के कब श्री कृष्ण का संगी बनूंगा, उनका सेवक बनूंगा? तो ये भावना रखना निज लाभ। और ये कब आएगी? भक्ति योग, भक्ति योग से आ सकती है, केवल कृष्ण की भक्ति योग। तुष्ट,
तीसरा लक्षण था सुखदेव गोस्वामी तुष्ट, वो संतुष्ट थे। एक भक्त को हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए किसी भी परिस्थिति में, कुछ भी मिले मिले ना मिले, भोजन मिले ना मिले, संतुष्ट रहना चाहिए। भिक्षु गीत में तो भिक्षु ने कहा है, मन एव ही कारणम अमनंतः, मन ही कारण है जो हमें फंसाता है, न देवता न कर्म न ग्रह न नक्षत्र न काल। भिक्षु गीत में भिक्षु कहते हैं मन एव ही कारणम अमनंतः, केवल मन ही कारण है जो हमको संसार में फंसाता है। बोलते ना आदमी तुम्हारे कर्मों के कारण हो रहा है, भिक्षु गीत कहता है न कर्म, करे तुम्हारा काल टाइम खराब चल रहा है, बोले न काल, बोले तुम्हारे ऊपर कोई नक्षत्र भारी है, बोले न ग्रह, सब मना कर दिए। भिक्षु गीत के कंक्लूजन में 11वें कैंटो में आप जाए तो देखेंगे सब मना कर दिए, बोले कुछ भी नहीं है, हाँ न कर्म न काल न नक्षत्र, बोले फिर क्या, मनः परम कारणम अमनंती, जो हो हमको संसार चक्र में घुमा रहा, केवल मन, माइंड्स। आत्मा तो अनपेक्षित है, उसको कोई अपेक्षा नहीं है, और शरीर तो मृत है ना, साधु ये मुर्दों का गांव, ये तो डेड बॉडी है, केवल जब तक आत्मा है तब तक चल फिर रहे। तो फिर सारा प्रॉब्लम किसके कारण, आत्मा की शरीर, बोले ना आत्मा ना शरीर, बोले फिर बोले मनः परम कारणम अमनंत, ये मन निज लाभ तुष्टो, इस मन को बार बार सिखाओ जो है संतुष्ट रहना है, सेटिस्फाइड। सुखदेव गोस्वामी संतुष्ट है। फिर क्या है, अलक्षय, उनका एक गुण बताया इसी श्लोक में, अलक्षय लिंगो निज लाभ तुष्टो। अलक्षय क्या है, वो किसी वर्ण आश्रम को स्वीकार नहीं किए, निर्वस्त्र थे सुखदेव गोस्वामी। 16 वर्ष की आयु तक अपनी मां वाटिका की गर्भ में रहे, जबाली ऋषि की पुत्री थी वाटिका, उसकी गर्भ में रहे। जो श्री मती राधा रानी के निज तोते हैं, उन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं को अपनी आंखों से इसी वृंदावन धाम में देखा था। और वही तोते जब जबाली ऋषि की पुत्री वाटिका के मुख में प्रवेश कर गए, बोले ये अच्छा स्थान है, पिताजी भागवत करते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे गर्भ में बैठ करके, कोई क्रिया नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, राधा रानी की कृष्ण की लीलाएं सुनेंगे। अंदर थे गर्भ में। 16 वर्ष निकल गए, तब वेद व्यास कहते हैं कैसे आएंगे आप बाहर। द्वारकाधीश कृष्ण देखिए, एक पुत्र की कामना की, वह भी 16 वर्ष के गर्भ अंदर है, आता नहीं है। स्वयं श्री कृष्ण ने प्रमाण दिया, अरे जो कोई मेरी शरण में आएगा उसको माया क्या कर सकती है, माया में ताम तरंती थे, मैं मायापति हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हारा माया कुछ नहीं बिगाड़ेगी। क्यों? क्योंकि तुम निरंतर श्रीमद् भागवत का कथन पठन श्रवण करोगे। तो अगर कोई बचना चाहे इस माया से, एक ही तरीका है, श्रवण कीर्तन, भागवत का श्रवण, भागवत का कीर्तन। आप निज प्रतिदिन भागवत श्रवण करिए, कीर्तन करिए, आप देखिए माया आपको स्पर्श नहीं करेगी, आपका मन भटकेगा नहीं। लेकिन वहीं भागवत का अगर गैप हो गया, 1 दिन 2 दिन 5 दिन, तो आप देखिए आपका मन ही परम कारणम अमनंत, मन पकड़ लेगा आपको। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.